बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ कोई टिप्स या कोई घर की रूटीन शेयर नहीं करूंगी, बल्कि आज मैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करूंगी जो कि बहुत ज़्यादा वायरल है सोशल मीडिया के ऊपर, जिसके बारे में सभी लोग तनकीद भी कर रहे हैं, कंट्रोवर्सी चल रही है। डॉक्टर नबीहा एजाज़ के निकाह के बारे में, जो कि मौलाना तारिक जमील साहब ने पढ़ाया है, वो उन्होंने उनको किस तरह से, किस लिहाज से उनका निकाह पढ़ाया है, या किस तरह से उन्होंने उनको किस नज़रिए से यानी कि उनका निकाह पढ़ाया, ये सारी चीज़ें आज आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूंगी। और मैं आज आप लोगों को ये भी एक बात बताऊंगी कि अगर आप लोगों ने उसके जो निकाह में जो कुछ भी हुआ था, उसके जो नेगेटिव जो पहलू हैं उनको, बल्कि वो नेगेटिव थे भी नहीं, मेरी नज़र में नहीं थे, मैंने भी वो देखी है सारी वीडियोस, मेरी नज़र में नहीं थे। मैं आप ही लोगों ने जो कंट्रोवर्सी फैलाई हुई है यूट्यूब के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, वही सारी वीडियोस को देखते हुए मैं आप लोगों को जस्ट इतना बता दूं कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने लगी हूँ कि मौलाना तारिक जमील साहब ने इसलिए उनका निकाह पढ़ाया कि उनके डॉक्टर नबीहा के वालिद साहब भी नहीं हैं, और वो कहती हैं कि मेरा कोई बड़ा भाई भी नहीं है और मैं खुद ही बड़ी हूँ फैमिली में, और इसलिए अगर मेरा मौलाना तारिक जमील साहब ने निकाह पढ़ा दिया तो आप लोगों को भाई क्या तकलीफ है, यानी कि क्या आप लोगों को मसला है। मैंने कल भी उनका एक इंटरव्यू देखा है, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने इसके ऊपर बातचीत की है, और उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से मौलाना तारिक जमील साहब को अभी तक अपने वालिद साहब की जगह पर रख के काफ़ी ज़्यादा उनको अप्रिशिएट किया है कि उन्होंने अगर उनका निकाह पढ़ाया तो पूरी दुनिया को सिर्फ ये तकलीफ हो गई है कि एक वो ही इज़ अ वेरी फेमस एंड वेरी पॉपुलर स्कॉलर, तो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंटरनेशनली भी वो काफ़ी ज़्यादा वेल रिकॉग्नाइज्ड है, और उनको सिर्फ और सिर्फ इस बात की वजह से कि उन्होंने डॉक्टर नबीहा का जो है निकाह पढ़ा दिया है, तो इसलिए उनको तनकीद का सामना भी करना पड़ रहा है। अच्छा, लोग इस बात पे भी तनकीद कर रहे हैं, आप मौलाना तारिक जमील साहब की एज देखें, डॉक्टर नबीहा की एज देखें, वो उनकी बेटी की एज की हैं, ठीक है, उनके घर में बेटियां बहुएं सब हैं और वो उनकी बेटी की एज की हैं। अगर उन्होंने साथ बैठकर उनका निकाह पढ़ा दिया तो इसमें कोई यानी कि कोताही नहीं है, कोई इसमें कोई नाजायज़ बात नहीं है, कुछ भी गैर अखलाकी बात नहीं ऐसी हुई कि जिसकी वजह से आप लोग डॉक्टर नबीहा को या मौलाना तारिक जमील साहब के जो पिछला सारा उनका जितना भी लाइफ रिकॉर्ड है उसको साइड पर रखते हुए अगर आप इस चीज़ को आगे हाईलाइट करने लग जाएँ कि ये चीज़ हुई। अच्छा, वहाँ पर उस इंटरव्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा मैंने इंटरव्यूज़ उनके देखे हैं, उसमें ये भी चीज़ें हैं कि मौलाना तारिक जमील साहब ने बहुत ज़्यादा अच्छे खुतबे दिए थे उसमें, यानी कि उन्होंने ये भी कहा था कि अगर कोई भी अनमैरिड यानी कि सिंगल जो पर्सन है मेल, वो अगर किसी बेवा से अगर शादी कर लेता है, निकाह करता है, तो ये एक अच्छी चीज़ है, ये एक पॉजिटिव चीज़ है, इसको आप लोग आगे लेकर चलो। ये चीज़ आप लोग नहीं देख रहे सोशल मीडिया के ऊपर, आप लोग इस चीज़ को आगे लेकर नहीं जाना चाहते, इसको नहीं प्रमोट कर सकते कि एक खातून जो कि बेवा है, जिसका ना तो वालिद है, यानी कि वो यतीम भी है, वो बेवा भी है, और अगर उसके साथ अगर किसी एक सिंगल पर्सन ने मैरिड कर ली है, निकाह कर लिया, तो इसमें आप लोगों के लिए मसले वाली बात कौन सी है? ये तो जेलस और हसद ही है ना, जेलसी और हसद। वो लोग जो उन्हीं के साथ कनेक्टेड थे, डॉक्टर नबीहा का ये भी कहना है कि वो लोग जो उन्हीं के साथ उसी जर्नलिस्ट की लाइफ में या फिर उस फील्ड में कह लें उनके साथ कनेक्टेड थे, वो उनसे ही टूटे हुए हैं, और वो अब जाकर उनके बारे में नेगेटिविटी फैला रही हैं, और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि नेगेटिव तौर पे ना तो शो की जा सकती हैं, ना ही बनाई जा सकती हैं, और ना ही उनको ऐसे पेश किया जा सकता है जैसे ये लोग कर रहे हैं। तो मेरी पर्सनली भी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब भी किसी के ऊपर कोई बहतान, कोई भी नेगेटिव बात करने लगे ना, तो कम से कम उसका जो प्रोफेशनल करियर होता है, या फिर मौलाना तारिक जमील साहब का जो इस्लामिक करियर है, जो उनका पास्ट में सारा इतना अच्छा एक नाम है, यानी कि ही इज़ वेरी फेमस एंड वेरी पॉपुलर पर्सनैलिटी इन द वर्ल्ड, तो उनके बारे में अगर आप लोग ऐसी बातें, ऐसी राय अगर आप लोग दूसरों को फैलाएंगे या फिर कोई नेगेटिविटी फैलाएंगे, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके फ्यूचर के लिए। खुदा न खास्ता, यानी कि इसके रिजल्ट्स आप लोगों को दुनिया में ही भुगतने पड़ेंगे, तो खुदा के लिए आप लोग ऐसी बातें जो है ना करना बिल्कुल छोड़ दें। और डॉक्टर नबीहा और हारिस कोकर, आप दोनों ने जो निकाह किया है, आई एम वेरी हैप्पी एंड आई अप्रिशिएट यू फॉर दैट। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत ज़्यादा खुशियाँ दे और आप लोग बहुत अच्छी लाइफ गुजारे। अच्छा, मेरा भी डॉक्टर नबीहा, अगर आप लोगों के पास मेरी ये वीडियो जाती है तो मेरा आप लोगों से ये क्वेश्चन है, आपसे स्पेशली डॉक्टर नबीहा, कि आप ये जो सोशल इश्यूज़ के ऊपर जो वीडियोज़ बनाती हैं, ये आपके माइंड में कहाँ से आता है? या फिर आप लोग आपकी ज़ाहिर बात है, आपकी एक ऐसी फील्ड है जहाँ पर जर्नलिस्ट में अगर आप लोग एज ए जर्नलिस्ट कुछ भी इश्यूज़
वीडियोस देखते हैं ना, उसके मुताबिक फिर आप लोग कहीं से इंफॉर्मेशन भी तो गैदर करते होंगे, कुछ अपने एनालिसिस, कुछ जो प्रीवियस जो स्कॉलर्स गुजरे हैं या फिर कुछ जर्नलिस्ट गुजरे हैं जो एक्सपीरियंसड होते हैं, जिनके पास हमसे भी ज़्यादा नॉलेज होता है, उनके कुछ बुक्स रीड करते हैं या उनके कुछ ऐसे वाक़यात रीड करते हैं जिससे आप लोगों को आइडिया होता है कि अब आप लोगों को क्या कहना है या किस चीज़ के बारे में कहना है। क्योंकि आप जब भी कोई बात कर रही होती है ना, तो ऐसे होता है कि वो हमसे रिलेटेबल ही होती है, हम लोग भी वो बात हम जब सुनते हैं ना तो हम लोग कहते हैं ये बात तो हम भी कर सकते थे लेकिन हमने नहीं की। मतलब ये कि हम उन्हीं चीज़ों को फेस कर रहे होते हैं, उन्हीं प्रॉब्लम्स को, उन्हीं फेजेस में से हम लोग गुजर रहे होते हैं जिनको आप डिस्कस कर रही होती हैं। तो दिस इज़ रियली वेरी मच रिलेटेबल एंड वेरी आई रियली अप्रिशिएट यू फॉर दैट। और वो लोग जो इनको तनकीद का यानी कि निशाना बना रहे हैं, जो इनके साथ बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैला रहे हैं या इनके बारे में काफ़ी ज़्यादा अपने हार्श वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं या फिर कुछ एब्यूजिव लैंग्वेजेस भी कुछ लोगों ने यूज़ किए, मैंने ये भी सुना है। तो आप लोगों ने इस चीज़ को, ये सारी जो बातें आज मैंने डिस्कस की हैं ना आप लोगों के साथ, इसको जहन में रखते हुए आप लोगों ने मुझे बताना है, ऑनेस्टली आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों को डॉक्टर नबिहा से मसला क्या है, आप लोगों को उनके साथ कौन सा इशू है। शी इज़ अ वेरी एक्टिव जर्नलिस्ट एंड उन्होंने जब कल मैंने उनकी एक वीडियो देखी, उन्होंने कहा मैं एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हूँ। तो मुझे वो भी सुन के बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि जब वो खुद इन्वेस्टिगेटिव हैं तो फिर देख लें आप लोगों की इन्वेस्टिगेशन वो कहाँ तक और किस तरह से अभी तक कर भी चुकी हुई हैं। और वो उस शो में ये भी बता रही थी कि जिसने भी मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे को जाकर इनके लिए एक वीडियो बनाने के लिए उनको कहा है, उनकी भी वीडियोस उनके पास मौजूद हैं, उनके पास उनकी जो पिक्चर्स हैं वो भी मौजूद हैं, उनके साथ बनाई गई हुई हैं। यानी कि लोगों ने मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे को मजबूर किया है कि आप जाके सोशल मीडिया के ऊपर डॉक्टर नबिहा के खिलाफ एक वीडियो बनाएं कि उन्होंने कुछ हरकत जो हैं वो अच्छी नहीं की या फिर उनको ये ज़ेब नहीं देता था कि वो इस तरह से बिहेव करती या फिर अपने शोहर के लिए जो वो गुनगुना रही थी वो ना गुनगुनाती। और वो उन्होंने स्पेशली कहा है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ एक शेर बोला है, मैंने ना तो कोई नाच गाना किया है, ना ही डांस किया है और ना ही कोई गैर इखलाकी हरकत की है, मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने हस्बैंड के लिए एक शेर बोला है। और मैंने वो सुनी भी है, मैंने सारी उनकी जितने भी एंकर्स थे, जितने भी लोग वहाँ पे मीडिया के गए हुए थे, उन्होंने अलग अलग अपने अपने तरीके से वो वीडियोस लगाई हैं और मैंने सारी वीडियोस देखी हैं। मेरे पास हर चीज़ का आंसर भी है और मैं बहुत आसानी से उनको इसके बारे में बता भी सकती हूँ कि मैंने कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी बातें सुनी हैं। वो मैं यहाँ पर डिस्कस करने के लिए नहीं हूँ, मैंने सिर्फ और सिर्फ लोगों को ये बताना था, आप लोगों को ये कहना था कि अगर आप जो जेलसी और हसद की वजह से डॉक्टर नबिहा के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, अगर आप लोगों ने तनकीद करनी ही है तो तनकीद बराए इस्लाह करें ना। डॉक्टर नबिहा का भी यही कहना था कि तनकीद बराए इस्लाह होती है, तनकीद बराए तनकीद नहीं होती। तो ये भी उनका जुमला मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और ये मेरी खुद की भी सोच है, खुद भी मेरा अपना सोचना ये है कि जो तनकीद वो होती है जिसके ऊपर इस्लाह की जाए, किसी की इस्लाह हो, यानी कि कुछ अच्छा उस तनकीद से कुछ सीखे कोई। तो ये नहीं कि तनकीद ऐसी जगह पे या ऐसे पॉइंट्स के ऊपर कर दी जाए जहाँ पे तनकीद बनती ही ना हो, वो तो फिर सिर्फ और सिर्फ तनकीद बराए तनकीद ही होती है। अच्छा, आप लोगों का इसके बारे में क्या कहना है या फिर आप लोगों को डॉक्टर नबिहा का जो निकाह है वो कैसा लगा, और आप लोगों ने मुझे बताना है ज़रूर कि मैंने ये इस टॉपिक के ऊपर बात करके कुछ अच्छा स्टेप लिया है या कि नहीं। आप लोगों ने लाजमी मुझे बताना है, कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए है और मुझे आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार रहेगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।